हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। प्रिय भक्तजनों, साधक जनों, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, सारे संसार के अंदर सबको ऐसा ही लगता है कि मैं ज्ञानी हूं। क्योंकि संसार का ज्ञान तो सभी को है। सुबह जैसे ही नींद खुलती है वहां से संसार शुरू हो जाता है और मन सोच में एक के बाद एक ऐसे सोचता ही रहता है। और सोच किस प्रकार से है और कैसी है, यह समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो सुबह से शाम तक, रात के सोते तक संसार के लिए जो काम करता है, धन कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे भिखारी हो, काम करने वाला, नौकरी करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, व्यापार व्यवसाय छोटे बड़े करने वाला, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इंसान कुछ ना कुछ करता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और जितना वो संसार के लिए करता है, जो चीजें संसार को चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और इस संसार में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा, ये सब जिसे बहुत प्यारे लगते हो, ज्ञान होते हुए भी अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान क्या है अभी समझो। साइंस के जितने भी आविष्कार है, साइंस में कम आविष्कार हुए, बहुत आविष्कार दिए इस संसार में, सारी दुनिया को इतने आविष्कार दिए कि पूछो ही मत। पेन से लेकर आज मोबाइल, इंटरनेट, एआई तक साइंस ने कम आविष्कार दिया। अभी तो रोबोट भी आ गए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है। तो सोचने के बाद इतने आविष्कार आए, ये सब क्या है? हम इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो ये हुआ ज्ञान। क्या हुआ? ज्ञान। खेती कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, ये हुआ ज्ञान। पढ़ाई कौन सी करनी चाहिए, कहां तक करनी चाहिए, ये हुआ ज्ञान। समझे? तो उससे जो व्यापार हो, व्यवसाय हो, फैक्ट्रियां डाली हो, कुछ भी हो, ये जो हम करते हैं ये ज्ञान हुआ। और वहां से जो हमें उपलब्धियां होती है, जो धन हम कमाते हैं, सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? धन कमाने के लिए। जितना धन हो उतने ऐसा उसे लगता है कि मेरी एक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, मुझे बहुत सम्मान है,
लेकिन वो आत्म सम्मान भूल गए। ये तो शरीर का सम्मान हुआ ना। शरीर के लिए तो सारी दुनिया सम्मान के पीछे तो बहुत पड़ी है, प्रेम के पीछे बहुत पड़ी है, नहीं क्या? मान और सम्मान एक चीज ऐसी है जहां पे मैं यानी अहम यानी अहंकार शेष रहता है, वो तो उसके लिए जो जो हम प्रयास करते हैं इस जिंदगी के अंदर पाने के लिए, वो भी एक अज्ञान ही हुआ। इस समाज में रहने से मानवता वो भूल जाता है। जहां पे हम आता है मानवता भूल जाता है, इंसान इंसान को भूल जाता है। वहां पे स्वार्थ, लोभ ऐसे विकारों का जन्म होता है। और ये जो विकार होते हैं, ये विकार कभी संसार में जो स्थिरता होनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती। हर कोई अपने मान सम्मान के पीछे भागता है, भागदौड़ करता रहता है, धन के पीछे भागदौड़ करता रहता है, अहम भाव शेष रहता है, तो किसी ना किसी को तो दुख तो मिलने वाला है। विकार से किसी ना किसी को तो दुख ही मिलेगा ना। सुख की प्राप्ति हो सकती है अगर हमारे में विकार है। समझो क्रोध है तो अपने संसार में जो 4, 5, 10 जो भी लोग होंगे संसार के, उनको भी तकलीफ ही है उससे। और बाहर दोस्त लोग हो या जो परिचय हो, हमारा जो एक दूसरे से संबंध हो, वहां पे भी कुछ कारण से अगर क्रोध आ जाता है तो वहां से क्या अच्छे की निर्मित होती है? वहां पे तो बुराई आती है ना। प्रेम का मतलब क्या होता है ये समझना तो बहुत मुश्किल ही चीज हो जाती है। प्रेम यानी क्या और विकार क्या, माया क्या? माया के तो गुण हो गए भाई, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार। जब ये विकार रहेंगे तो इंसान इंसान से अच्छा कैसा रह सकता है? बीवी हो या बच्चे हो या आदमी हो, कोई भी हो, संसार के अंदर दोस्त हो, समाज के हो, तो जब ये विकार हमारे में शेष है, बाकी है, तब तक हम किसी को भी सुख की प्राप्ति सही ढंग से दे नहीं सकते, उसको प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम ये निर्वाज, जहां से कुछ भी आसक्ति नहीं रहती, उसे प्रेम कहते हैं। और वो चीज तो है ही नहीं जब तक विकार हमारे में शेष है। ज्ञान होते हुए भी अज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से हमारा जो संबंध है वो प्रेम से एक धुरा होती है, बेस होता है, उसके ऊपर हर संबंध जो होता है, हमारा रिलेशन होता है, हर रिलेशन उसके ऊपर है। प्रेम अगर सही है तो वहां पे रिलेशन सही है। अगर प्रेम गलत है, जहां आसक्ति है, जहां से विकारों की निर्मित हो जाती है, तो वहां पे प्रेम हो ही नहीं सकता। वहां पे जो हमारा रिलेशनशिप है वो सही ढंग से हो ही नहीं सकती। सही अगर हमें इस संसार में मानवता से रहना है तो हमें विकारों पे विजय प्राप्त करनी होगी, विकार कम करने होंगे, उसके ऊपर दमन करना होगा, तब जाकर प्रेम की जागृति होती है। और जब वहां जहां पे प्रेम है तो वहां पे विकार आते नहीं। और वो बेस जो होता है प्रेम का, वो जो हमारा रिलेशनशिप होती है, वो सही ढंग से लास्ट तक चलती रहती है। और जब विकार हमारे अगर ऊपर आते हैं तो वहां पे कभी भी दो
साथ में रहते हुए भी दूर, मन से दूर चले जाते हैं। मियाँ बीबी तो साथ में ही रहते हैं ना, मन कभी एक हुआ क्या? क्यों नहीं होता भाई? इसके पीछे यही एक कारण है, यही एक वजह है जहां पे प्रेम नहीं है। विकारों में प्रेम कहा नहीं जाता, विकारों से प्रेम की निर्मित नहीं होती। प्रेम एक स्वाभाविक है जो हमारे अंदर स्वार्थ के बिना, लोभ के बिना जो प्रेम होगा वही सच होगा। तो संसार में क्या होता है? अज्ञान विकार के कारण आता है। जो हमारे में विकार होते हैं, यही एक अज्ञान सबसे बड़ा हमारे में छुपा हुआ है। इसे ही अज्ञान कहते हैं। ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी। हर चीज जो संसार के अंदर हम यूज करते हैं, जो बंगला है, गाड़ी है, खेती बाड़ी है, वो कैसी करनी चाहिए, व्यापार व्यवसाय कैसा संभालना चाहिए, वहां से धन की प्राप्ति अच्छी तरह से कैसी हो, नौकरी हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर जब तक हम उसका ज्ञान जो मिलता है उसे ज्ञान कहो। यह ज्ञान हो सकता है। विज्ञान ने जो जो आविष्कार हमें दिए हैं, हर चीज दी है, सुई धागा से लेकर बर्तन से लेकर मोबाइल तक, टीवी तक, जो जो आविष्कार हुए, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सब कुछ, सब आविष्कार किस तरह से उसको, वो चीज का उपयोग हमें करना है, उपयोग में लाना है, तो इसे ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब जो चीज हमारे प्राप्त हुई है, हमने जो जो इस संसार में प्राप्त कर ली है, जो जो चीज हमने खरीद ली है, उसको किस तरह से यूज करना है, तो ये हुआ ज्ञान। इसे क्या कहेंगे आप? ज्ञान कहेंगे। और जो जो आविष्कार आए, साइंटिस्ट लोगों ने जो जो आविष्कार किया, उसे कहते हैं विज्ञान। मोबाइल का आविष्कार करने वाला जो है, जिसने आविष्कार किया, वो हुआ, क्या हुआ? विज्ञान। और विज्ञान ने दी हुई जो जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो किस तरह से उसका यूज करना चाहिए, किस तरह से उसे हैंडल करना चाहिए, ये हुआ ज्ञान। और जो समाज के अंदर हम रहते हैं, मानवता से रहने का जो प्रयास करते हैं, जहां पे हम विकारों में रहते हैं, तो ये हो गया अज्ञान। संभालने की कोशिश अवश्य करते हैं। रिलेशनशिप जो होती है हमारी, दोस्त हो, समाज का हो, परिवार का हो, सगे संबंधी हो, हर को संभालने की जो कोशिश होती है, इसे भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन विकार के कारण हमसे जो दूर जाता है, वो हुआ अज्ञान। समझ में आता है? ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो है, वो जो जो चीज हम संभालने की कोशिश करते हैं, किस तरह से संभाली जाए, दोस्त को किस तरह से हैंडल किया जाए, समझे, परिवार के हर सदस्य को किस तरह से हैंडल किया जाए, समाज के अंदर हमें किस तरह से रहना है, ये जो हर चीज हमारे अंदर लेते हैं ना, जो सोच हमारी बनती है, जो जिज्ञासा हमारी होती है, ये जिज्ञासा के क्या कहेंगे हम? ज्ञान कहेंगे। समझ में आता है? और जो हमारे विकारों के कारण जो हमसे दूर जाते हैं, उसे कहेंगे हम अज्ञान। और विज्ञान ने जो जो हमें आविष्कार दिए, खाली विज्ञान ने दिया भाई, आध्यात्म शास्त्र में भी आविष्कार है। आध्यात्म के आविष्कार जो जो उन्होंने साधनाएं की, ध्यान धारणा करने के बाद जिसने आत्म साक्षात्कार हुआ, यह हुआ आविष्कार। कुंडलिनी जागृति की, यह हुआ आविष्कार।
सप्त चक्र छेदन किया, वो हुआ आविष्कार। सप्त चक्र जागृत हुए, वो हुआ आविष्कार। थर्ड आई की जागृति हुई, यानी तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ये हुए आविष्कार। समझ में आता है? आध्यात्म भी आविष्कार ही है और विज्ञान भी आविष्कार ही है, यह हमेशा ध्यान में रखना है। विज्ञान क्या करता है? हर चीज जो आविष्कार करते हैं, जो जो आज तक आविष्कार आए, ये आए तक की टेक्नोलॉजी, समझे? वहां तक जो जो आविष्कार हुए, बॉडी के लिए जो संशोधन हुआ, बॉडी के लिए जो अंदर में जो रहता है, हर ऑर्गन हो या डीसी, जो हर चीज का जो जो खोज की गई, ये खोज भी हुई आविष्कार। विज्ञान ने दिए हुए सब पहलू है। वैसे विज्ञान पहले नहीं था क्या? था। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी आविष्कार किए हैं। कनन ऋषि जो है, एटम तक उनके आविष्कार है, उससे सूक्ष्म तक भी है, ये भी कनन ऋषि से शुरुआत हुई है, उससे पहले भी है, आविष्कार हुए हैं। वेद और वेदांत, ये दोनों भी आविष्कार ही है। जहां से अग्नि की शुरुआत हुई, फायर, अग्नि जो बोलते हम, वहां से जहां से शुरुआत हुई, वहां से भी विज्ञान का आविष्कार शुरू हुए। और वहां से समाज की जो रचना बनी, जो जो इंसान ने, हर मनुष्य प्राणी ने जो जो वो चीज से बनाने की कोशिश की, वो सब हुए आविष्कार। ध्यान रखना, आविष्कार यानी इतना कम नहीं है, बहुत है। इतने आविष्कार है कि पूछो ही मत। लिखने जाओ तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी ऐसी। विज्ञान के भी आविष्कार है और आध्यात्म ही विज्ञान है, क्योंकि आध्यात्म शास्त्र नहीं, साइंस से है। इन्होंने ही आविष्कार किए। ये सब जो जो आविष्कार आध्यात्म ने किए, वो भी साइंटिफिकली ही है। साइंस से बिल्कुल नजदीक का रिश्ता है, दोनों एक ही है। होते उनका रिश्ता नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? जैसे माँ और बेटे का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही माँ बेटे का रिश्ता ये है, साइंस और आध्यात्म। बिल्कुल सही है, यह समझना आवश्यक है हम लोगों को। नहीं तो हम क्या समझते, भाई है चल रहा है, जो चल रहा है वही सही है। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये तो हम समझते ही नहीं ना। अभी दादाजी ने हमें 8 ग्रंथ दिए। 8 ग्रंथों में हमें विज्ञान कितना दिया है मालूम है? इतना विज्ञान दिया, टेलीपोर्टेशन, डेजावू, ये जो ज्ञान है, और दूसरा बहुत कुछ, विश्व का पूरा ज्ञान दिया है। विश्व में कहां तक आविष्कार, जो पार्ट स्टार्ट होता है वहां से, स्वयं से, सभी तो आविष्कार आध्यात्म के है ना। इंसान की निर्मित, ये भी आध्यात्म की क्या है? ये भी बड़ा तो आविष्कार है ना भाई। 84 लाख योनि, ये भी तो आविष्कार नहीं है क्या? अभी विज्ञान ने 22 लाख, ये साल तक 22 लाख योनियों का क्या किया है? खोज की है। तो ऋषि मुनि ने 84 लाख कर देना। समझ में आता है? जितनी भी योनि है, आविष्कार नहीं है क्या? वो कोई तो भी बनाने वाला है ना। वेदों में वेद, हाँ, जो ये पार्ट आता है, ये पार्ट द्वैतवाद का हो जाता है। और वेद जो है अद्वैतवाद है। देवी देवता हुए, सब जो भी कुछ है, समझो अणु से लेकर धरती की निर्मिति, पंच तत्व की जो निर्मिति है, वो भी तो आविष्कार ही है ना।
अणु की जो निर्मित है, एटम की जो निर्मित है, वो भी आविष्कार है। ये तो ज्ञान होगा ना, उसको हम क्या करें, यूज करें, उसका उपयोग ले रहे, तो ये हुआ ज्ञान। और खाली ऊपर तक 6 विकारों के अंदर समाज में रहना, ये हो गया अज्ञान। समझना है, अज्ञान का मतलब क्या, इतना बहुत बड़ा कुछ है ऐसा कुछ नहीं। 2 शब्द में कहे तो जिसके अंदर 6 विकार है, और 6 विकारों के कारण इस समाज के अंदर सुख दुख जो उसे निर्माण होते हैं, वो सुख दुख तो उसी से निर्माण हो रहे हैं ना, विकारों में ही। विकार जो है उसी में जो इंसान रहता है, उसे ही क्या होता है, सुख और दुख की प्राप्ति होती है, बराबर है। और प्रेम में जो सही प्रेम है, जो विकारों के पर है, तो उसमें जो होता है, पूरा जो मनुष्य जाति है, वो एक दूसरे से जो कनेक्शन है, उनका कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी तो प्योर होती है ना, समझ में आता है। तो विकारों के कारण समाज में जो निर्मिति बनी है, विकारों के कारण हमारे जो स्वभाव बन चुके हैं इंसान का, तो ये स्वभाव के कारण ही हमें सुख और दुख मिलता रहता है। और शरीर के व्याधि से जो होता है वो पार्ट अलग है, वो तो स्वयं को, उसमें तो दुख आएगा, सुख आएगा, आनंद मिलेगा। ये बात तो जैसे इस समाज के अंदर से, दुनिया से हमें जो जो चीजों से किसी को सुख मिलेगा, किसी को दुख मिलेगा। समझो धन कमाने वाला फैक्ट्री वाला है, बहुत धन मिल रहा है, और लेने वालों को तो भाई इतना कमाई नहीं है यार, क्या करे, थोड़ा बहुत कम रहता तो ये चीज कम ले लेते, अच्छी ले लेते, उसको थोड़ा बहुत दुख भी होता है। एक तो जब एक को सुख मिलता है तो एक को दुख मिलता ही है। इस संसार में क्या है, जो भी चीज हम अच्छे बोले तो उसके सामने से हमें जो प्रतिक्रिया आएगी, रिफ्लेक्शन हमारे तरफ जो होगा, प्रेम का होगा, तो हमें खुशी होगी, आनंद होगा ही ना, सुख मिलेगा उसमें। और वही प्रक्रिया हमारी अगर विरुद्ध हो जाए तो क्या होगा, एक दूसरे का स्वभाव या जो कुछ चीज है, वो तो एक मेल से तालमेल तो नहीं बैठेगा ना। तालमेल अगर नहीं बैठेगा तो वहां पे होगा दुख, दुख की निर्मिति होती है। जहां पे हमारी कनेक्टिविटी होती है, विकारों के कारण कम ज्यादा होती रहती है, वहां पे ही सुख और दुख का निर्माण है। सुख दुख हमारे ऊपर है ना, हमारा जो मन है, हमारे मन, जो हमारे मन से जो जो चीजें हमारे मन के लायक, हमारे लायक होगी, उससे सुख मिलता है। और हमारे मन जैसे न होना, यानी मतलब में जो चीज हमारे मन की तरह नहीं होती है, जैसे हमारे सोचे थे वैसा नहीं होता है, तो क्या होता है, उससे दुख मिलता है। सुख और दुख जैसे हमारी जो नदियां होती है, 2 किनारे हैं, नदियां बीच से चलती है कि 2 किनारे, लेकिन नजदीक आते नहीं है। लेकिन कहां आते हैं मालूम है आपको, जहां पे उसका उद्गम होता है, जहां से उसका स्टार्ट होता है, वहां पे 2 किनारे कहां मिलते हैं भाई, वही मिलते हैं ना, 2 किनारे हैं वहां पे। और लास्ट में चाहे समुद्र में मिल जाए तो भी तो 2 किनारे तो है ही। तो वैसे ही आध्यात्म शास्त्र में हमारे द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो और बहुद्वैतवाद भी है, उसके तरफ मान्यता नहीं गई, इसलिए वो कैंसल हो गया, समझे। लेकिन द्वैत और अद्वैतवाद ये दोनों है, तो उगम से तो एक ही है ना, चाहे द्वैत से जाओ या अद्वैत से जाओ, है तो यही जाना है ना। थोड़ा टैलेंट यूज करो, जो हमारा टैलेंट होता है ये यूज करना बहुत जरूरी चीज है। ये हुआ ज्ञान। अगर हम कहेंगे नहीं नहीं अद्वैत झूठा है, जो कहेगा वो तो एक ही किनारे देख रहा है, दूसरा किनारा तो देख ही नहीं रहा। और जो अद्वैत है हम नहीं मानते भाई, हमें साक्षात्कारी लोग है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सब कुछ है और ब्रह्म से ही निर्मिति है, ये कह रहे, ये भी तो गलत है, ये भी गलत है ना।
तो मतलब में दोनों में अगर मत जो हमारे विचार धारा अगर एक नहीं बनती होगी, वो भी तो दो किनारे बन गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्ञान और अज्ञान कहां है? हमारे विचारधाराओं में बसी हुई है, हमारे मन में बसी हुई है। जो जो आविष्कार हुए वो अधूरे हुए भाई। साइंस के भी आविष्कार अधूरे हैं और आध्यात्म के भी आविष्कार अधूरे हैं, क्योंकि साइंस ने इलेक्ट्रॉन्स पे ही फोटोन तक आए और प्रोटॉन पे तो उसका तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक जो होना चाहिए था, तो समझ में कैसे आएगा? ये बाद में एक एक करके मैं आपको ज्ञान दान दूंगा, अवश्य देना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान पहले समझ लो कि जहां विकारों से, जो विकारों से हम इस संसार में रहते हैं, तो इस संसार में हमें क्या मिलेगा? विकारों से हमें तो दुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो यही अज्ञान है। दूसरा अज्ञान मतलब में यह है कि जहां हमें आनंद से रहना नहीं आता है, प्रेम से रहना नहीं आता है। चार दोस्तार हो तो भी बोलने बोलने में भी उनका विकार आगे आ जाते हैं, कोई विकारों पे बोलते हैं। कहने का मतलब विकार जब आगे आते हैं तो समझ लेना हमारे साथ अंदर में तो प्रेम तो है ही नहीं। वो माया से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे संबंध तो माया से आ गया ना। जब माया ही, जिसे आध्यात्म शास्त्र में माया कहा गया है, माया ही दुख का कारण है, माया ही सुख का कारण है। और दोनों के मिलकर ये संसार चल रहा। और जहां तक देखे, जहां तक हमारी सोच है, तो वो सोच माया से होने के कारण इस संसार में अज्ञान भी बहुत है। अज्ञान भी है, ज्ञान भी है। विज्ञान तो क्योंकि हमने आविष्कार किए नहीं, वो साइंटिस्ट लोगों ने समझो आविष्कार किए, तो वो साइंटिस्ट कह रहे, वो विज्ञानवादी कहा, वो बहुत उच्च लेवल है। जैसे आध्यात्म में शरीर में कौन कौन सी चीजें हैं, उनका उपयोग क्या करना है, चलो भाई हमारे यहाँ सप्त चक्र है, उनको जागृति करना है, ये हमारा फर्ज है। आत्मा साक्षात करना, ये मेरा फर्ज है। अगर मैं आत्मा को समझ नहीं रहा हूं, मेरा मूल जो चेतन है उसको समझ नहीं रहा हूं, बॉडी को ये समझ लो, तो ये भी तो अज्ञान ही हो गया ना। समझ में आता है अज्ञान का मतलब क्या है? स्वयं को आत्मा न मानना, सोल न मानना, और बॉडी को ही समझ लेना। सतयुग जो हम कहते हैं, सतयुग के अंदर आत्मा का प्रभाव अपना ब्रेन पे रहता था, इसीलिए उस समय के लोगों में सब में प्रेम होता था, और वो प्रेम से वो समाज की रचना थी। इसीलिए सब साक्षात्कारी मोक्ष लोक तक जाते थे, योगी बनते थे, भगवान भी बनते थे, परब्रह्म। अभी बोलेंगे परब्रह्म तक कैसे पहुंच सकता है आदमी? वो भी तो बहुत बड़ी चीज है ना, सब वो तो मामूली है नहीं, ये भी विज्ञान ही है, इतना याद रखा। ये भी अगर समझो जिसका संशोधन, अपना जो खोज की जाती है, संशोधन होता है, तो वो जो चीज होती है ना, वो ही आविष्कार है, समझे। और वो पाने के लिए इंसान को क्या करना है, किस तरह से चलना है, अगर ये समझ लेना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें आध्यात्म के नियम जो होते हैं, रूल जो होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे साइंस के भी, जो हमारा साइंस है अभी जो भी, तो वो भी कुछ रूल से ही फॉलो होते हैं ना। जब अब इलेक्ट्रिसिटी वो रूल से फॉलो करते हैं ना, क्या नहीं? मोबाइल को तो हैंडल करते रूल से फॉलो करते हैं ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर रूल से फॉलो करते हैं ना, कैसी चला, क्या करना है, रूल है, हर चीज में रूल है, समझे। भले खेती करने वाला जो भी होगा इंसान, किसान, वो किसान क्या करेगा? कोई तो भी रूल है उसमें भी, जो काम करता है उसमें रूल है। भिक्षा मांगने के लिए भी रूल होते हैं, वो
नम्र भाव से भिक्षा मांगेगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मुझे दे, ऐसा बोलने से क्या उसे भिक्षा मिल जाएगी? तो बोले चल फुट, यहां से निकल जा, कहां से तुझे भिक्षा दू? तेरे तो मुंह में तो कुछ आवाज जो तेरी है वो कैसी है, क्या भाव है? ऐसे भाव से भिक्षा मांगी जाती है? कोई देने वाला है? आप लोग ये देंगे? कोई नहीं देगा। तो हर कोई भी क्षेत्र के अंदर हमें रूल फॉलो करने हैं। नौकरी करते वहां पे रूल है, व्यापार व्यवसाय करते वहां पे रूल है, हर जगह रूल ही रूल से ये संसार बना हुआ है। और जितने रूल है वो रूल तो फॉलो ही कर रहे हैं ना हम। जहां तक विज्ञान पहुंचा है वो कम नहीं है, बहुत है। आध्यात्म से ही है, आध्यात्म ही है और कुछ नहीं। विज्ञान इसका मतलब होता है आविष्कार। कुछ नया आविष्कार आता है, कोई नया जो खोज होती है वो दुनिया के अंदर आती है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान वो है। तो आध्यात्म के जो भी आविष्कार है वो भी रूल से ही होते हैं। मन का जो हमारा खेल है, हर इंसान का वो मन का खेल ही दो पात निर्माण कर रहा है, और दूसरा कुछ नहीं है। सगे, फिर भी कहता है तू मेरा सगा नहीं, तू मेरा सगा नहीं। इतने सगे है वो कि एक दूसरे से रह भी नहीं सकते, पल भर नहीं रह सकते। अगर समझो सोल को नहीं मानने वाला हो, और सोल के बिना वो जीवित तो रहता ही नहीं, वो भी तो बहुत बड़ी एनर्जी है, चेतन एनर्जी है। माने ना माने तो है ना। जिन्होंने आविष्कार किए सोल का, यानी आत्मा को देखा, आत्म साक्षात्कार किया, योगी बना, जिन्होंने सप्त चक्र छेदन किए, कुंडली जागृति कर ली, थर्ड आई जागृत हो गया, और वो एस्ट्रल ट्रैवल भी करता है, सफर करता है अवकाश के अंदर, बहुत ऊंचाई तक सफर करता है, तो उनके आविष्कार कम है क्या? शिवलोक तक चले गए, शिव है। विष्णु लोक तक चले गए, विष्णु है। वो लोक है। जैसे हम इंसानों का एक लोक बनाए धरती पे, वैसे उसी प्रकार तो ऊपर भी तो है। उन्होंने आविष्कार किए भाई, ये इनको मानना ही पड़ेगा। आविष्कार किया तो मानना ही पड़ेगा। उसी प्रकार विज्ञान जो आविष्कार कर रहा, तो वो उसका क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, उसके ऊपर जो उन्होंने खोज करते करते वहां तक पहुंचे, तो एक खोज ये भी आविष्कार ही है। ये भी आविष्कार उसी समय हो सकता है जब सोल इस बॉडी के अंदर हो, आत्मा रहेगी तो आविष्कार बनेंगे। इधर अध्यात्म में आविष्कार कौन सा, आत्मा है तब तक करेगा। आत्मा निकल गए तो वो भी क्या, बॉडी तो पड़ी है, वो तो सब एटम का बना हुआ है ना, सब एलिमेंट्स है ना उसमें। बॉडी भी तो एलिमेंट से बनी हुई है ना, एटम से बनी हुई है ना। हर चीज कोई भी हो एटम से बनी हुई है इस संसार के अंदर। तो अगर समझो एटम से हमारी बॉडी बनी है, तो उसमें सबसे ऊर्जा जो मेन ऊर्जा है तो क्या है, सोल है। एटम से हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंद्रिया है वो बनी है, हर इंद्रिया हमारे एटम से बनी है, पेशियों से बनी है, हर पेशी में कुछ ना कुछ है। एक पेशी में करोड़ों एटम्स होते हैं। हृदय अगर बोलो तो उसमें कितने एटम है भाई, तब बना ना वो भी। ब्रेन में कितने एटम हो गए, तब बना। चमड़े में एटम है, और हर एटम के बीच में जगह है, पेश है। अभी हमने कल ही सुना, हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, धूप में भाग दौड़ करे, पसीना कितना आता है भाई, बहुत आता है ना, कम आता है। हाँ, हमारे सिंधे साहब ने ही बोला था, वो सर ने,
तो इतना पसीना शरीर से बाहर निकल जाता है। अरे वही आदमी को 200 लीटर के ड्रम में पूरा डुबो के रखो, थोड़ा इतना खुला अवश्य रखो कि वो सांस ले सके, उसके अंदर में पानी भर जाता है, पूरा पानी भर जाना है ना। वो भी तो कोई तो भी सिस्टम है ना, है क्या नहीं? वो सिस्टम तो तरफ हमारा ख्याल है, क्यों नहीं भाई? अंदर का पानी पसीने के रूप में तो बाहर निकल जाता है। अगर होल है तो ही निकले ना, होल है तो निकले ना। उसी होल से अंदर पानी नहीं आना चाहिए क्या? आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो होल है अपने शरीर के अंदर, ये चमड़ी में, तो अंदर का पानी बाहर तो निकलता है, और डुबो रखने के बाद पानी तो अंदर आता नहीं। ये भी तो कोई सिस्टम है ना। ये खोजी क्या हुई? मुझे तो ऐसा लगता है ना, हमारे सिंधे सर को नोबेल पारितोषिक मिल जाए तो अच्छा है। कुछ ना कुछ यंत्रणा जो हमारी चले तो कुछ ना कुछ है। ये भी ज्ञान ही हो गया ना, ये भी तो ज्ञान है ना भाई। ज्ञान में ऐसा तो है नहीं, हर चीज में ज्ञान है, इसे ज्ञान कहते हैं। और इसका यूज करना ये भी ज्ञान है। हम तो यूज कर रहे हैं ना, लेकिन पूरा कहां मालूम है। देखो अभी साइंस के आविष्कार जो भी सूक्ष्मतम देखने के लिए कि टेलीस्कोप क्या बोलते हैं वो तो है, टेलीस्कोप दूर का देखने के लिए मेरे ख्याल से, और सूक्ष्म देखने के लिए कुछ तो भी है, हाँ माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उससे देखते हैं, बराबर है। दूर का देखने के लिए इतना पूरी जो हमारी आकाश गंगा है, ऐसे अनंत आकाश गंगा है, यूनिवर्स है, अनंत ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स भी बने हैं, तो अनंत बने हैं। यहां तक तो हमारा विज्ञान की खोज तो हो चुकी है ना। क्या अध्यात्म ने पहले बताया नहीं? अनंत ब्रह्मांडों के उन्होंने भी खोज करके रखी है। मतलब में दोनों तो साथ ही चले, लेकिन बोलते मैं तेरा दुश्मन हूं भाई, मेरा और तेरा नहीं बनेगा। अरे बनना तो चाहिए ना भाई, सगे भाई हो यार। विज्ञान और आध्यात्म दोनों सगे भाई है, ये समझना अवश्य जरूरी है। जब तक हम इनको समझ नहीं लेते तब तक हमारा आध्यात्म जो है या संसार में जो हम रहते हैं, तो क्या ज्ञान अज्ञान और विज्ञान के हिसाब से सुख दुख की प्राप्ति होती रहेगी। अविनाश एटम जो है उसका जो एनर्जी है वो तो अविनाशी है ना, वो डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। वैसा सोल की एनर्जी भी कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं, वो चेतन है, वो भी कुछ बहुत बड़ा कुछ है उसमें। वैसे ही सोल के बिना नहीं है, एटम के बिना नहीं है, दोनों एक ही है। समझना जरूर आवश्यक है, सगे भाई है। क्योंकि समझो माता पिता ने दो बच्चों को जन्म दिया तो सगे हो गए ना भाई, नहीं हुए क्या? वो परमात्मा ने दो ही रास्ते निकाले हैं, तो दोनों सगे ही भाई हुए ना, एक दूसरे से बैर क्यों रखना है? दोनों साथ में चलो तो आगे तक पहुंच जाएंगे। अगर एक भाई ने बोला हमने ये देखा है, तो दूसरे भाई ने कहा ऐसा है कि मैं इससे भी ये करूंगा, मैं भी एक आविष्कार इसमें करता हूं, देखो। और आविष्कार तो उसी पे हो रहे। अनु रेणु तो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, विज्ञान भी बता रहे हैं अभी। मतलब में एक चीज है, दोनों है एक होते हुए हम अलग अलग बोलते हैं। जो आविष्कार है वो हो गया ज्ञान, दुनिया में विकार से चलते इसीलिए हो गया वो अज्ञान। और ज्ञान से जो मिलता है आविष्कारों से, समाज में किस तरह से वह रूल जो फॉलो करते हैं, तो वो रूल हो गया ज्ञान। समझ में आता है? ज्ञान अज्ञान और विज्ञान समझ में आ रहा है। ज्ञान किसे कहना चाहिए, अज्ञान किसे कहना चाहिए और विज्ञान किसे कहना चाहिए,
ये तो सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि जब तक हमारी सोच, जो हमारी सोच सही नहीं होती, तब तक तो वो चीज नहीं होगी। सोच को बदलना पड़ेगा, उसकी राह को समझना पड़ेगा। खाली सोचने से सब कुछ होता नहीं है। सोच जो आती है उसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है। प्रैक्टिकल सिखाता है विज्ञान, और उसका यूज होता है वो ज्ञान से। और जो हमारे अंदर विकारों का जो बहुत बड़ा संग्रह हमने बना के रखा है, इकट्ठा करके रखे, तो वो हो गया अज्ञान। इस संसार में रहना है तो हमें अज्ञान से चलेगा क्या भाई? प्रेम से रहना है। सबको मान मिलेगा, सबको प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा प्रेम से रहेंगे तो। क्यों प्रेम से नहीं रहते? रहना चाहिए। बैर क्यों करना है? बैर करेंगे तो फिर हमारा तो शत्रुत्व जो होता है तो बढ़ता जाता है। बैर हो ही नहीं, बैर होता है, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रेम से, सबसे प्रेम से रहना, यही मानवता है। सारा जहां में, पूरे संसार में जितना भी मनुष्य प्राणी है, 850 करोड़, तो सब अगर समझो मानवता से रहे, प्रेम से रहे, तो शत्रु बनेंगे? कोई किसी का शत्रु नहीं। यही तो अध्यात्म को जो सिखाता है, तो ये अध्यात्म सिखाता है। यही अध्यात्म शास्त्र। रूल फॉलो करो, अध्यात्म के रूल फॉलो करो तो दुनिया के अंदर भाई भाई बन जाएंगे, भाईचारा हो जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, एक दूसरे को साथ मिलेगी, एक दूसरे की प्रोग्रेस होगी, सभी आनंद से रहेंगे, खुश रहेंगे। ये रूल है। रूल के बिना तो कुछ है ही नहीं संसार में। रूल से चलता है उसका संसार बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह से रूल से चलता है। रूल से चलता है, कमाई जो होती है हमारी धन की, वो भी अच्छी होती है। हमारी सोच के ऊपर है, हम किस तरह से सोच रहे हैं। ये सोच ही सबसे बड़ी चीज है। जब तक हमारी सोच सही नहीं होती, तब तक हम गलत ही है। सोच सही है तो ज्ञान हो गया, सोच गलत है तो अज्ञान हो गया। अगर आविष्कार जो करते हैं तो साइंटिस्ट हो गए, वो ज्ञान हो गया देने वाले। मूल ज्ञान वहां से मिलता है। जो हमें बेसिक जो भी है, जहां से आविष्कार होते हैं, वो तो साइंटिस्ट हो गए ना। जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट ही थे, समझ में? अभी जो साइंटिस्ट है वो भी करे, उन्होंने भी किया, दोनों तरफ किया उन्होंने मानवता सिखाई, प्रेम सिखाया। उन्होंने संसार में एक दूसरे से किस तरह से रहना चाहिए ये सिखाया, विकारों के बाहर किस तरह से रहना चाहिए ये भी सिखाया। और जो विज्ञान की जो प्रगति है, अणु रेणु लेकर, मतलब में जो भी पहिया बनाया तो उन्होंने बनाया। पहले स्टार्ट में पहिया बना, वहां से और आगे बढ़ते गए। अभी तो देखो कितने पहिए बन गए। उससे तो जो मैकेनिज्म जो है वहां चल रही है। और अभी तो दूसरी में है, फोटोन के ऊपर जो आए हुए, इलेक्ट्रिसिटी जो आई है, हर चीज कुछ है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चल रही नहीं है क्या? सब आविष्कार तो अभी उसी का है ना। लैपटॉप लो, मोबाइल लो, जो चीज हमारे हाथ में आ रही है, हर तो अभी जो तो सब सिस्टम इसके अंदर भी आ रही है, अपनी गाड़ियों में भी आ रही है, टू व्हीलर में भी आने लगे। अभी तो कहने का मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी है, ये आविष्कार है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन से ही हुई है ना। वो फ्लो में जाती है, बोलो स्ट्रेट नहीं जाती है, एक समान, इस तरह से नहीं,
वो भी फ्लो में है, वेव्स में है। बोलो कितने आविष्कार दिए विज्ञान ने, क्या कम है? वो अज्ञान, उसका यूज करने वाले हम सब ज्ञानी हो गए और आविष्कार में करने वाले साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक हो गए। ऋषि मुनि भी ज्ञानी हुए, आविष्कार दिए और चले सब। सब अगर सही चलता रहे तो आनंद ही आनंद है संसार में। ज्ञान समझना चाहिए, अज्ञान भी समझना चाहिए और विज्ञान को भी समझना चाहिए। तीनों चीज, तीनों बातें ऐसी है, एक दूसरे के भाई है और कुछ नहीं है। संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब जो ज्ञान है सबको मानवता के लिए ही है। लेकिन सोच बदली विकारों के कारण तो नाश के तरफ चले जाएंगे और जा रहे हैं। हमारी सोच के ऊपर है। वही आध्यात्म समझो और विज्ञान दोनों एक हो गए तो अरे कितना कल्याण होगा सारी दुनिया का। कुछ भी कर सकता है इंसान, जो चाहे वो चीज प्राप्त कर सकता है, लेकिन दोनों तो एक होने को तैयार नहीं। दोनों बोलते मैं बड़ा और बोलता है मैं बड़ा। अरे बड़ा नहीं, अरे दोनों समान है, चलते रहो भाई एक साथ, विकास चले जाएंगे आपके भी। और अध्यात्म वालों को भी कहूंगा कि तुम्हारे भी विकास जाने चाहिए। आध्यात्म शास्त्र विकारों पे आधार है। वो प्रेम सिखाता है, मानवता सिखाता है, आनंद से रहने के लिए सिखाता है। वो अध्यात्म है और वही विज्ञान का उपयोग करके सब कितने आगे चले जाएंगे, विध्वंस होने से बच जाएंगे। मानवता आ जाएगी तो विध्वंस होने से बच जाएंगे। सब प्रेम से रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। एक दूसरे को सहायता मिलेगी। जब एक दूसरे को सहायता मिलती जाएगी तो सबकी प्रगति होती चली जाएगी। संसार आनंदमय हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। हर फैमिली भी सुख से, चैन से, आनंद से रहेगी। यह हुआ ज्ञान। समझे? आविष्कार को फॉलो करो, एक ज्ञान है। चाहे अध्यात्म का आविष्कार हो या विज्ञान का आविष्कार हो, यह हुआ ज्ञान। इस ज्ञान अगर दोनों मिल जाए तो संसार कितना आनंदमय हो जाएगा। आनंद की तो प्राप्ति के लिए, हम सुख की प्राप्ति के लिए तो हर कोई इंसान प्रयास कर रहा है ना। प्रयास क्यों कर रहे हैं हम सब? हमें सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, नहीं क्या? मुझे खुशी मिले। हर चीज प्रेम से अगर ली जाती है तो कितना आनंद ही आनंद होगा भाई। समझ में आता है? तो कहिए आध्यात्म और साइंस, विज्ञान दोनों एक बन जाए तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि आध्यात्म विकार छोड़ने को बोलता है, इसीलिए आनंद होगा। विकार है तो अज्ञान है। अज्ञान से कोई प्राप्ति नहीं होती है। दुख मिलता है अज्ञान से, सुख की प्राप्ति नहीं होती। अज्ञान है। विज्ञान है जो समझकर उसको यूज करना, किस तरह से उसका फायदा ले लेना है, उससे कितना आनंद लेना है, वो विज्ञान है। मतलब हर बात जो भी आविष्कार है वो सही ढंग से यूज करना सिखाएगा कौन? आध्यात्म सिखाएगा। विज्ञान के जो आविष्कार है वो किस तरह से उसका यूज करना है, तो ये कौन सिखाएगा? आध्यात्म सिखाएगा। तो कितना आनंद होगा। मोबाइल का जो हम यूज कर रहे हैं वो अगर आध्यात्मिक तरह से यूज करेंगे तो प्रेम ही निर्माण होगा ना। समझ में आता है?
मतलब में विकारों पे दमन, अच्छा या बुरा? अच्छा है ना, विकारों पे दमन करना अच्छा है, जहां से मानवता निर्माण होती है, भाई भाई बन जाते हैं, प्रेम से रहते हैं। यही तो ऋषि मुनियों का कहना है। इसीलिए सतयुग में जो कुछ ज्ञान था हर चीज का, तो वो ज्ञानी थे, इसीलिए उस समय पे दुख था ही नहीं, सब आनंद से रहते थे, प्रेम से रहते थे, और प्रेम से जो प्रगति करनी थी अपनी जीवन की, जीवन यात्रा में, तो आनंद से करते थे, प्रेम से करते थे। अभी स्वार्थ के कारण क्या हो गया, अध्यात्म में भी स्वार्थ आ गया, लोभ आ गया, विकार आ गए, तो वहां पे भी प्रेम कहां से मिलेगा? एक दूसरे से अगर प्रेम से रहना है तो हमको विकारों पे दमन करना पड़ेगा भाई। जब तक हम दमन नहीं करते तब तक हमको सुख की जो प्राप्ति होनी चाहिए, आनंद की प्राप्ति जो होनी चाहिए, दमन करने के बाद आविष्कार जो हमें आत्म साक्षात्कार लेना, उसका ये है, इसमें से सूक्ष्म बॉडी निकल कर हमको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, सफर करना है अवकाश के अंदर, जहां पे स्वर्ग लोक है, मोक्ष लोक है, भगवंत का लोक है, वहां तक जाना है। आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा, वो लोक में भी जाएंगे, तो सब आविष्कार ही आविष्कार है। उसी प्रकार विज्ञान भी तो जो खोज करेगा ना, जो विज्ञान की खोज होगी तो उसी प्रकार होगी, फिर दोनों अगर सगे मिल जाएंगे तो खोज भी वैसी होगी ना, क्योंकि जो यंत्रणा है इस बॉडी के अंदर जो परमात्मा ने दे के रखी है, वहां तक जाना है, और द्वैत अद्वैतवाद इसी में आ गया है। समझ में आया? इधर से जहां तक पहुंचे वहां तक का, इधर से तो आत्मा तक ही पहुंचे, वो आगे देखा नहीं। और दोनों वाद जो आए हैं, द्वैत और अद्वैत, तो उनका नाम अपना वेदों के, हाँ व्यास जी, व्यास महर्षि जो थे, उन्होंने वेदों का दोनों ही बता दिए। इसका मतलब क्या, वो साक्षात्कारी भी थे, बराबर, वो लोग भी देखे, बराबर, मोक्ष लोक शिवलोक तक देखे, तो उन्होंने वहां तक वो भी बता दिया। और इधर आत्मा के बारे में अद्वैत में तो ऊपर नहीं जा पहुंचा परमात्मा तक, समझे? तो इसीलिए वो आत्मा को ही सब कुछ समझ बैठे। हमारा जो ट्रैवल है, हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, साइंटिफिकली ट्रैवल है, ये भी सूक्ष्म बॉडी से जाते हैं, और जो ट्रैवल हो रहा है जो परमात्मा तक, तो उससे आगे तो जो सारा जहां जिसने भी बनाया, अनंत यूनिवर्स जो बना दिए, वहां तक पहुंच गए ना, जिसने बनाया वहां तक, मतलब में हमारे भी आविष्कार ही है ना ये। मतलब में जहां तक समझो वेद व्यास जी गए, वहां से आगे का ट्रैवल अगर समझो, दादाजी के अमृत कृपा से हमारे जितने भी दिव्य दृष्टि वाले हैं, ट्रैवल करने वाले, वो तो ट्रैवल कर रहे हैं ना अपनी बॉडी से। जो हमारी बॉडी से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आविष्कार है ना, ये आविष्कार ही है। तो कहने का मतलब वहां तक पहुंच चुके, तो द्वैतवाद अद्वैतवाद से जो बताएंगे हम बाद में, क्योंकि एक एक बताना पड़े, इतने से में तो सब समझ में नहीं आएगा। इतना ही कहता हूं कि दोनों जहां से निर्माण हुए, क्यों निर्माण हुए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तो आज तो इतना ही सबको समझ लेना है, ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान कैसे कहते हैं, और विज्ञान किसे कहते हैं। जो आविष्कार होते, चाहे अध्यात्म के हो, चाहे अपने साइंटिफिकली जो भी है, और एटम से हो, फोटोन तक के,
तो ये सब आविष्कार ये विज्ञान हो गया। जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, ये साइंस के हो या अध्यात्म के ये हो या आविष्कार, ये विज्ञान है। और विज्ञान को जो फॉलो करते हैं वो हुआ ज्ञान, वो हुआ साइंटिस्ट, आविष्कार करने वाले, समझे, वो विज्ञान हो गया। विज्ञान को सही ढंग से उपयोग जो कर रहे वो हो गया ज्ञान। और इस समाज के अंदर विकारों से ज्यादा रहता है वो हुआ अज्ञान। और जो विकारों से रहने का प्रयास नहीं, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करता है, वो हो गया ज्ञान। ये अज्ञान और ये ज्ञान समझ में आता है। ये समझना आवश्यक जरूरी चीज है हर को, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़। अनपढ़ तो आज दुनिया में दिखाई नहीं देते, पढ़े लिखे ही दिखाई देते हैं। तो इनको समझ में आना इतनी बड़ी बात नहीं है। समझना है तो यही समझना होगा हमारे अंतर चक्षु से नहीं, जो हमारा ज्ञान है, हमारी जो सोच है, सोच को बदलना पड़ेगा। स्वयं को सोच जो है वो बदलनी पड़ेगी कि हम इसे अज्ञान कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं, इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो भी है समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद है। विज्ञान युग में है, आध्यात्म युग में भी है, क्योंकि आध्यात्म भी चल रहा और विज्ञान भी चल रहा। आध्यात्म भी विज्ञान का ही उपयोग करते हैं। अभी हम तो विज्ञान का उपयोग नहीं करें तो क्या करें? ये हुआ हमारा ज्ञान, बराबर। इसका जिसने निर्माण किया वो हो गया विज्ञान। विज्ञान का उपयोग हम करें, ये हो गया ज्ञान, बराबर। और ये उपयोग करने वाला, और समाज के अंदर हर चीज का उपयोग करते हैं। ये उपयोग करने के बाद भी जो अपने विकारों पे दमन करते हुए चलता हुआ जो रहता है वो हुआ, क्या हुआ? ज्ञान ही। ये विकार में रहकर जिसका उपयोग होता है विज्ञान का, वो हो गया अज्ञान। आया समझ में कि नहीं आया भाई? आया ना? नहीं आया तो पूछ लेना। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो छोटा हूं। ज्ञानी लोग मेरे सामने हैं, बहुत ऊंचे क्लास 1, कोई कैसा कोई कैसा, नहीं क्या? सब प्रकार के हैं। जय श्री दादाजी।